लोअर बैक पेन से लगभग हर कोई आजकल परेशान है। जिस किसी को देखो बोलता है कि मुझे लोअर बैक में पेन रहता है, यानी मेरे L5 S2 S1 में पेन रहता है। इस रीजन में ऑलमोस्ट सभी को पेन रहता है, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए। कुछ लोग इसके लिए न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, कुछ लोग इसके लिए मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। देखो, सब ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं, लेकिन आप इस पेन को अपने घर पर भी ठीक कर सकते हो, जिसके लिए आपको रूटीन से कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 6 ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको आप यदि सेफली और कंफर्टेबली अपने घर पर करते हैं तो आप अपने स्पाइन के पेन को, लोअर बैक के पेन को, यानी कमर के नीचे के हिस्से को पेन को, जिसमें साइटिका पेन भी इन्वॉल्व है, उसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हम पेट केबल इस प्रकार से लेट जाएंगे। एक आर्म को हम आगे की ओर करेंगे और हमने क्या करना है, इस आर्म को रेज करना है और इस पूरे लेग को रेज करना है। दूसरा हाथ आपका इस प्रकार से साइड में होगा। इस प्रकार से आप लोअर बैक पेन के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट आर्म एंड लेग रेज। और फिर इसको हम धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसको बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी इसमें कोई नहीं करनी। इसमें धीरे धीरे से आर्म को रेज करना है और धीरे धीरे से लेग को रेज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी लोअर बैक है, इसके मसल्स जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी। अगर आपका नर्व कहीं पर पिंच हो रहा है वो भी आपका रिलीफ होगा। और दूसरे फिर इसको आपने इस प्रकार से चेंज करके करना है, ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग को। इसमें आप 20 गिनने तक अपने आप को रोक सकते हैं और इसके आप 3 सेट कर सकते हैं, यानी 20-20 गिनने तक आपने 3 बार इसको करना है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस प्रकार से, जैसे योग में भुजंग आसन होता है, धीरे धीरे से इस प्रकार से उठेंगे, धीरे धीरे स्लोली। आपने आर्म्स को केवल आधा ही खोलना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। इस एक्सरसाइज से भी आपके लोअर बैक के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे और स्ट्रेंथनिंग होंगे और आपका जो साइटिका का पेन है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तीसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, यह भी आपके लोअर बैक को स्ट्रेंथनिंग करने की एक्सरसाइज है। इसमें आप इस प्रकार से घुटनों को फोल्ड कर लेंगे सीधा लेटकर और धीरे धीरे से लोअर बैक को, यानी अपने हिप्स को इस प्रकार से रेज करेंगे और मैक्सिमम रेंज तक लेके जाएंगे। और इसमें हम 10 से 15 गिनने तक होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे फिर नीचे लेके आएंगे। इसको हम 8 से 10 बार कर सकते हैं, यानी आपने एक बार में 10 से 15 सेकंड तक इसको ऊपर की ओर होल्ड रखना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेके आना है। चौथी जो एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज में हम अपनी हैमस्ट्रिंग को, इनको हैमस्ट्रिंग कहा जाता है, इनके हम स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से लेट कर। आपका सर नीचे ही लगा हुआ हो, आपने इस प्रकार से लेग को रेज करके स्ट्रेट करना है और आपका पाँव का जो पंजा है वो इस प्रकार से नीचे आए। इसको दोनों साइड से करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप 7 से 8 बार कर सकते हैं। पांचवी एक्सरसाइज में इस प्रकार से हम घुटनों को फोल्ड कर सीधे होकर लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को हम इस प्रकार से करेंगे और फिर इन दोनों को दूसरी ओर लेके जाएंगे और फेस आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेगा। इस प्रकार से आपने घुटनों को टर्न करना है, यानी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। छठी एक्सरसाइज में आप अपनी स्पाइन के नीचे इस प्रकार से कोई पतला सा तकिया रखेंगे या फिर आप टॉवल को लपेट कर इस प्रकार से रख सकते हैं और फिर आपने इसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालना है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यह प्रेशर आपने डालकर रखना है। फिर इसको लूज छोड़ना है, यानी इस पर कोई प्रेशर नहीं डालना, इसको उठाना भी नहीं है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर डाल के भी नहीं रखना। फिर दोबारा से हम प्रेशर डालेंगे, इस प्रकार से हम फिर प्रेशर डालेंगे 20 गिनने तक। इसको हम 5 से 6 बार कर सकते हैं। और जो ये तकिया है आपके इस कर्व में, लंबर और सैक्रम के बीच में आना चाहिए, यहाँ हिप्स के नीचे नहीं, यानी ये आपका यहाँ पर हो, जिससे कि आपका जो स्पाइन है कर्वी हो जाए इस प्रकार से। तो यह एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ज़्यादा
राहत मिलेगी। यदि ये एक्सरसाइजेज करने से आपको कोई फ़ायदा ना मिले तो आप हमारे को कंसल्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर और हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को पूरी से डायग्नाइज करेंगे और इसका एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। नमस्कार।